गलियों से घिरी एक छोटे से शहर में एक पुराने हवेली के पास एक छोटा सा मकान खड़ा था। ये मकान खाली पड़ा हुआ था और उसकी दीवारों पर गंदगी के धब्बे साफ नजर आते थे। इस मकान के ऊपर एक अंधकार था जिसमें से आत्माओं की आवाज सुनाई देती थी। शहर के लोग आईसी भूतियापा वाला घर कहते थे। कुछ पुराने लोगों के मुताबिक इस मकान में किसी बेचैन आत्मा का बसेरा था, जिसके कारण यहाँ रहने हुए लोगों को डर लगता था। कहा जाता था कि ये भूतिया हवेली एक समय महत्वपूर्ण था, लेकिन अब वो समय गुजर गया था। इस भूतियापा वाले मकान की एक कहानी थी। पुराने समय में यहाँ एक खुशहाल परिवार रहता था। राघव उस परिवार का जवान लड़का था। एक दिन कुछ असहयोगियों ने राघव की परिवार की हत्या कर दी। उनकी आत्मा भूले हुए मकान में अटकी रह गई। जब से राघव की आत्मा घर में अटकी, यहाँ पर आत्माओं का सान्निध्य महसूस होने लगा। लोगों ने इस मकान को छोड़ दिया और कोई भी उस मकान के आसपास नहीं आना चाहता था। भूतों की हरकतों ने यहाँ के लोगों को डर से लगा दिया। एक दिन एक ग्रुप दोस्त साथ में प्लान बनते हैं इस भूतियापा वाले मकान की तहकीकत करने का। वे यकीन नहीं करते थे कि इस मकान में कुछ भूत होंगे। उनको लगता था कि लोगों के डरने से भूतिया हवेली का राज सामने आएगा। जब वे हवेली के पास पहुंचते हैं, अंदर से एक अजीब सी ठंडक और भयंकर हवा उनका स्वागत करती है। मकान की दीवारों पर डरावने लिखे हुए हैं और दरवाजे ऐसे बंद हैं जैसे वे कभी भी खुलने वाले नहीं हैं। दोस्तों का ग्रुप मकान के अंदर बांट गया, हर एक अपने अपने रास्ते पर। राघव, जिसे अद्भुत चीजों से लगाव था, ने बिना डर नीचे की तरफ जाकर, जहां भूतों की सबसे अधिक गतिविधियां होती है, कदम रखा। जब उसने अंधेरा अंदर में गुजरा, वहां से राघव के सामने एक भूत का रूप सामने आता है। भूत का चेहरा काला था और उसकी आंखों में अंधकार की चमक थी। जब राघव ने भूत का दर्शन किया, वो पाल उसके दिल में एक दार का आग जल गया। भूत उसकी तरफ मुड़कर देखता रहा और डरावना हंसा। राघव के पैरों की जान निकल गई और वो दोस्तों की तरफ भागता है। दोस्तों ने अपनी खुद की भूतियों से लड़ाई शुरू कर दी। कुछ लोगों को भूत ने बंद कमरे में जकड़ लिया और वो वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दोस्तों के बीच डर और पागलपन की अंधेरी रात चढ़ गई।